कर रहे होते हैं। पहले एक बात सुनो, हर बच्चा माशाल्लाह, पढ़ाई के लिए नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। बना, ये एक फैक्ट है बेटा। हर बच्चा नहीं पढ़ आज सकता, सब बच्चे नहीं पढ़ सकते। जिसके दिल में इच्छा शक्ति है ना, पहली डेट प्रायोरिटी भैया मेरे अंदर इच्छा शक्ति है, मुझे पढ़ना है, मैं 17 जरूर 9 जबरदस्ती में ना तो पेरेंट्स पढ़ा सकते हैं, 2025। पेरेंट्स तो सब बच्चों को भेजते हैं पर सारे तो नहीं पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाह ना टीचर्स हमारा पढ़ा ये सकते। कारवां, ये मानो अगर तुम ये पढ़ सिलसिला सकते हो ना तो तुम बहुत ज्यादा आज ब्लेस्ड की हो, जो है क्योंकि हर बच्चा पढ़ाई नाश्ते का नहीं कर सकता। एहतमाम अपने आप को पढ़ाई में हमारे लगाने के नन्ही लिए सी मेहनत डोनर करनी पड़ती है, पढ़ना जिनका एक नाम आदत बनानी पड़ती है। जन्नत आदत खातून हमेशा ऐसी चीजों की और मुश्किल से पड़ती है आदिल जो थोड़ी सी टफ मुजम्मिल, होती हैं। जैसे पढ़ाई और नशा, अगर दो चीजें हो तो ये नशा करना बहुत आसान सारे है, पढ़ना मुश्किल उनकी है। तरफ से ये लेकिन इन जिसको बच्चों पढ़ाई में के मजा आने लिए लगता है ना बेटा, फिर वो अपनी लाइफ कहीं ना कहीं बढ़िया उन जगह सेट बच्चों कर के लेता लिए है। कोई भी नाश्ते का इंसान जिसको एहतमाम तुम किया सफल गया देखते है। हो ना, जिसके पास घर है, मैं गाड़ी है, अल्लाह अच्छी ताला का जिंदगी है, शुक्रगुजार उसने हूँ मेहनत कर उन रखी है डोनर्स बेटा। हजरात बाई की चांस जो कि नॉर्मल उन आदमी के बच्चों साथ कोई की बहुत बढ़िया चीज नहीं होती। उन बच्चों अंबानी की अडानी नाश्ते जैसों के का साथ कुछ भी एहतमाम अच्छा किया होगा क्योंकि जाता उनके पास है। बेस बहुत बड़ा है। लेकिन आप अल्लाह जिन ताला परिवारों से हो ना, आपके हम साथ बाई सबको चांस अच्छा नहीं होगा। ऐसी आपको अपने अच्छे के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ताकत से अगर नवाजे, चाहते हो ऐसे फ्यूचर अपना बनाना सरशार तो करें पहली चीज को हमेशा ध्यान रखना, ताकि पढ़ाई इन के बिना सब बनेगा बच्चों नहीं, को क्योंकि तुम्हारे सुबह पास का बेटा दूसरा नाश्ता कोई हम बेस करवाएं। नहीं होता किसी के भी पास। मेरे पास ये भी नहीं अल्लाह था। का दिया हुआ आज मैं जो तुम्हारे हमारे सामने ऊपर खड़ी होकर एक बोल पा रही हूँ, ये काम कर मेहरबानी पा है रही हूँ, कारण कि मैं हम लकी रही, बहुत अल लकी रही, उबैद मैं एग्री बड़ी होम ब्लेस्ड हूँ, मुझे स्कूल बहुत अच्छे में टीचर मिले। उनको मेरे टीचर्स ने मुझे समय रहते बता तालीम दिया भी था कि देते तुम्हारे लिए हैं, क्या करना उनको बेहतर नाश्ता है। भी कराते जैसे हैं, आजकल टीचर्स उनके उतना इंटरेस्ट नहीं लेते यूनिफॉर्म्स की बच्चों में, उनकी लाइफ में, लेकिन जब बंदोबस्त, हम पढ़ते उनके थे आगे तो की टीचर्स ना मुस्तकबिल घर के तक की लिए बातें जानते सर्दियाँ होते थे। रहें, तो जब शूज़, मैंने 12th बुक्स, की बहुत अच्छे मार्क्स आए, उस बहुत जमाने नीड में है हमें इन 82% बच्चों बड़ी के बात थी। लिए, मैंने सन 2000 में 12वीं इनकी की थी, मुस्तकबिल के 24 साल लिए। पहले। तो मेरे एक टीचर ने मुझे आप कहा सब कि मैं दुआ क्या करें, करोगे बेटा। हमारा ये मैंने कहा सिलसिला सर मैं यूँ ना कुछ चलता बड़ा रहे। सोच रही हूँ, कुछ बड़ा करूंगी। तो वो जानते और थे कि उन मेरे फादर आज भाई की उस क्या डोनर करते के हैं, लिए मेरा भी क्या हिसाब किताब दुआएं है। हम करें 4 बहनें थी। तो उन्होंने मुझे जिन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, आज का राधेश्याम ये शर्मा नाम था एहतमाम सर का, हिंदी पढ़ाते थे किया हुआ 12th है। में। मैं ह्यूमैनिटीज से पढ़ी उनके थी, लिए, आर्ट्स से। उनके तो बच्चों उन्होंने के कहा लिए बेटा बड़ा करने में बुराई नहीं है, दुआएं करें पर ताकि वो भी उनके सबसे पहले बच्चे भी कोशिश तालीम करना याफ्ता हो जाएं, कंपटीशन, जैसे उन्होंने मुझे कहा तुम इल्म जनरल के कैटेगरी से हो, इल्म हासिल तुम्हारे लिए करें। कंपटीशन ज्यादा है, तो सबसे पहले अपना एक मैं प्लेटफॉर्म तमाम तैयार कर लेना, फिर आगे हजरात कुछ का बड़ा करने की शुक्रगुजार हिम्मत हूँ आ जाएगी। उनकी वो बात भगवान की दया जो से कि मेरी बुद्धि में आ गई और मैं शुक्रगुजार हूँ इस ईश्वर की, सिलसिले जो मुझे में 12th हमारे करते ही समझ में आ गया साथ ताउन कि मुझे फरमा क्या रहे करना हैं। चाहिए। इसीलिए मैंने अल्लाह बहुत ताला बड़ा करने की हमें कोशिश पहले नहीं की, पहले ऐसे सबसे पहले जो सबसे जल्दी चीज खुशियों मिल से सकती थी सरशार उसके करें लिए भाग ताकि दौड़ हम की, बच्चों की और वो मुझे नजर आया कि मैं सबसे कम समय खिदमत में कर टीचर बन सकें। सकती हूँ। तब 12th के अल बाद ही उबैद ईटीई एग्री का होम डिप्लोमा होता स्कूल, था, उसमें सिर्फ 12th मांगते थे। वो डिप्लोमा किया 2 साल का, कोयटा, तुरंत से बलोचिस्तान। फॉर्म्स निकले, थैंक यू नौकरियां तमाम आई, हजरात मुझे की। नौकरी मिल गई। मैंने बेटा पढ़ाई बाद में की, मैंने ग्रेजुएशन नौकरी में आने के बाद की। मैंने बीएड इग्नू से बीएड की, ओपन से होती है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, अगर तुम्हें ना पता हो, इग्नू। वहां से 2007 में मैंने बीएड की, नौकरी में रह के। और पता है क्या होता है, जो मैंने जीवन में अनुभव किया, जब आपके पास एक स्टैंड होता है ना, तो आपके काम अपने आप बनते चले जाते हैं, आगे से आगे आपके काम हो जाते हैं। मैं बीएड में ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंक होल्डर थी। कैसे? मेरे ऊपर कोई दबाव ही नहीं था। मैं सरकारी नौकरी में सैलरी लेती थी, रोज स्कूल जाती थी, मेरे पास नौकरी थी और मुझे पढ़ाई आगे करनी थी, तो मेरे ऊपर कोई चिंता ही नहीं थी। मैं फ्री होके, बिल्कुल फ्री होके गई, इसीलिए मेरा ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंक था। उस टाइम पे मेरे ख्याल 84, 85, 100 में से कुछ नंबर थे, वो उस टाइम तक के हाईएस्ट थे। उसका कारण ये नहीं था कि मैं ब्रिलियंट थी, नहीं नहीं, एवरेज थी बिल्कुल, लेकिन मैं बिल्कुल फ्री थी, मुझे कोई चिंता ही नहीं थी, क्योंकि मेरे पास पहले से सरकारी नौकरी थी। तो बेटा जब तुम एक छोटी जगह पे कहीं अपना स्टैंड बना लेते हो ना, तो तुम दिमागी रूप से फ्री हो जाते हो, और जो दिमागी रूप से फ्री है ना, वो जिस काम में हाथ डालता है ना, उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, दुनिया का प्रेशर बढ़ता है, घर वालों का, समाज का, लोगों का, ताने बढ़ने लगते हैं। अभी तुम्हें नहीं पता, धीरे धीरे तानों की बौछार शुरू होगी, फिर भारी भरकम बारिश होगी। जिसकी उम्र 25 साल है और वो कुछ नहीं करता, वो जैसे ही रोटी खाने बैठता है ना, तुरंत से ताने मिलने शुरू हो जाते हैं, उसको वो रोटी भारी हो जाती है कि मैं कैसे खाऊं या ना खाऊं। हमारा इंडियन स्ट्रक्चर ऐसा है, और मैं ये मानती हूँ ये गलत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई डांटेगा नहीं तो बच्चे काम ही नहीं करेंगे। अभी तुम आराम से बैठ के रोटी खाते हो, अभी वो टोका टाकी ज्यादा शुरू नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, लड़कियों को वैसा टोका नहीं जाता, लेकिन लड़कियों को फिर पेरेंट्स बेटा कितने दिन बैठाएंगे, शादी कर देंगे। जिस घर में शादी होके जाओगे, तुम्हारे बीच में जो मैरिड है, इनसे पूछो, जो नहीं कमाता उसकी वैल्यू नहीं होती। तुम कितने
कितने भी अमीर घर में भेजा जाए तुम्हें, अगर तुम्हारे पास अपनी कोई काबिलियत नहीं है ना, तो तुम्हारी नेट वर्थ जीरो ही निकलेगी बेटा। और अपने पैसे कमाए बिना इज्जत नहीं है। लड़कों के पास बेटा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको तो ऐसा नहीं है ना कि कहीं शादी करके भेज देंगे और वो कमा के खिला देगा। आपने तो यही रहना है। इनफैक्ट आपने डबल मेहनत करनी है। अपने माँ बाप को ही संभालना पड़ेगा। वो बुजुर्ग होंगे, आज तुम जवान हो, माँ बाप होंगे 45-50 के, लेकिन जब तुम्हारी